जय हिंद साथियों, मैं सुंदरम शुक्ला प्रदीप जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। वैसे आपने देखा होगा सर जीएस की क्लास डालते रहते हैं। काफ़ी बच्चों की एक समस्या आई है कि सर कोई एग्ज़ाम में जीएस हो जाता है, रीजनिंग हो जाती है, हिंदी हो जाती है। मैथ में काफ़ी बच्चों ने अपनी समस्या बताई है। मैथ की क्लास लेके आ रहा हूँ। मैं आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस ये कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ निरंतर मेहनत करते रहिए। जब तक पुलिस का एग्ज़ाम होगा आपको गणित में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसमें आपको दो तीन टाइप पढ़ने को मिलेंगे। पहला टाइप है इसमें इकाई का अंक। इकाई का अंक। और दूसरा आपका टाइप मिलता है यहां पे विभाज्यता का नियम। संख्या पद्धति से अगर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो केवल यहीं से आते हैं। ठीक है, तो पहला इकाई का अंक। जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 में इकाई का अंक। इकाई का अंक। तो जब शुरुआत में हम लोग जब संख्या पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आगे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां पर संख्या हम पढ़ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, चाहे कितनी भी आगे संख्या हो, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक अगर पूछा जाए तो इकाई का अंक हमारा कितना है? 9। कितना है? 9। ऐसा ही आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि 3, 7, 5, 6। तो ऐसे अगर मान लो और ज्यादा संख्या आ जाए, जैसे ये संख्या लिखी है, यहां पे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए तो आपको जोड़ना नहीं है। काफी ऐसे होते हैं बच्चे, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ना नहीं है, केवल इतना जोड़ना है इकाई का अंक 9 और 8 कितना हो गई? 17। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 7। ठीक है, अब नेक्स्ट टैब लेके चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल और मैं देता हूं। जैसे लिखा है 3, 4, 7, 8, 9, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, प्लस 9, 8, 7, 6, 5, 4, प्लस 3, 2, 1, 5, 7, 6, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो हमें जोड़ना नहीं है। मैंने आपको फिर बताया है, जोड़ना नहीं है, केवल इकाई का अंक ही जोड़ दो। जैसे 9 और 4 कितने हो गए? 13। 9 और 4 13। 13 की ये 3 इकाई का अंक लेंगे। 13 की 3, 3 और 6 9, बस। ठीक है, ऐसा एक सवाल और दे रहे हैं आपको करने को। जैसे 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 4, 3, 8, 9, 5 माइनस। अब करके दिखाओ। ठीक है, 3, 4, 7, 6, 5। ठीक है, अगर माइनस वाला आ जाए तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सेम ही है। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 में से कितने घटाएं? 5। 12 में से 5 के कितने बचे? 7। ठीक है, अब सेकंड टैब लेके चल रहे हैं आपको। अच्छा, सेकंड टैब आपका आ जाता है गुणा वाला। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो और चाहे कितना भी बड़ा गुणा दे दिया जाए, आप चुटकियों में सवाल कर देंगे। जैसे कि सवाल है मेरा 835 गुणे 321 गुणे 4 गुणे 3, 2, 1। कितना भी बड़ा आपको गुणा दे दिया जाए, आपको केवल क्या करना है? कुछ नहीं करना, इकाई का अंक ही का गुणा कर दो। जैसे प्लस में आ जाए तो जोड़ दो इकाई का अंक, माइनस में आ जाए तो इकाई का अंक घटा दो, गुणा में आ जाए तो इकाई का अंक गुणा कर दो। जैसे 5 एकम 5,
5 चौकों 20, 20 की 0 और 0 में गुणा चाहे कितने का भी करूं उत्तर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना आ गया 0। अच्छा दूसरा सवाल लेके चल रहे हैं आपको, जैसे 9 8 7 गुणे 3 4 5 गुणे 4 3 2, 4 3 3 ले लो, 8 7 6। ठीक है, एक करते हैं, एक। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल इकाई का अंक गुणा कर दो। देखना 7 पंचे 35, 35 की 5, ठीक है, और 5 तिया 15, 15 की 5 और 5 एकम 5, बस आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेके चल रहे हैं। ऐसे ही अगर सवाल आ जाए एग्जाम में तो आप चुटकियों में सवाल कर दोगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेके आते हैं आपके। ठीक है, इसी टाइप का एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चों को परेशानी देता है। कौन सा है, जैसे आ गया 51 52 53 54 55 90। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को करने में बच्चों को बहुत परेशानी रहती है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, देखो। अच्छा इसमें गुणा करने से हमें 0 बनाना है। अगर कहीं से 0 बन गया तो आंसर हमारा 0 ही होगा। कैसे, देखो। अच्छा कहीं 0 बन रहा है, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, ठीक है, और 6 चौकों 24, 24 की 4 और 4 पंचे 20। अब यानी कि 0 का गुणा चाहे कितने में करें अंत में 0 ही आना है, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 0। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट सवाल देखो। अच्छा जैसे 81 82 83 84 85, कहीं कितना भी दे दे, 800, चलो हमने कर दिया 800। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी 0 बनाना है। 0 अच्छा कैसे बनेगा, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौकों 24, 24 की 4, ठीक है, और 4 पंचे 20, 0 आ गया। अब कितना भी बड़ा गुणा कर दें उत्तर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट कर देना। ठीक है, 91 92 93 94 95 1 लाख, कितना भी। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट कर देना। ठीक है, अब अगले टैब की ओर चलते हैं। आता है हमारा टैब 3, घात, पावर वाला। पावर वाला कैसे, जैसे सवाल में आ गया 3 पे घात 5, 3 पे पावर 5, तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे। अच्छा 5 है, 5 तो हम लिख लेंगे बोर्ड पे, जैसे 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब 3 का गुणा करते चलो, 3 एकम 3, ठीक है, सॉरी 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 की 7, ये वाला लेंगे इकाई वाला, 27 की 7 और फिर 7 तिया 21, 21 की 1 और 1 तिया 3, हो गया। अच्छा अब ये तो मान लो आपने लिख लिया। अगर यही होता 3 पे घात 147 तो आप क्या करते, तो क्या बोर्ड पे लिखते और कितनी बार लिखते। तो ऐसे सवाल को करने के लिए एक नोट बनाइए आप, छोटा सा नोट बना के ये चीज लिख लेनी है कि चाहे कितनी बड़ी घात हो, घातों में 4 का गुणा कर दो, 4 का भाग कर दें, ठीक है, और जितना भी शेष बचे उसे घात चढ़ा दें, ठीक है। अब ये 3 पे घात 147 से, अब इसमें क्या लगा, घातों में 4 का भाग कर दें, तो 4 का इसमें भाग कर दो। अच्छा जब हम विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे तो 4 का भाग जो होता है वो अंतिम 2 अंक में किया जाता है, अंतिम 2 अंक में। इसमें अच्छा कर दें, 4 का भाग कर दो, तो 4 एकम 4, ठीक है, यहां कितना बचा 7, तो 4 एकम 4 और 3 7, कितने शेष बचे यहाँ पे 3 शेष, ठीक है। हमने क्या कहा, जितना भी शेष बचे उसे घात चढ़ा दें, तो 3 पे घात हमने कितना कर दिया 3, तो 3 त्रिका ऐसे लिख दो, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक कितना आ गया 7।
ठीक है, आपने ये तो कर दिया। अच्छा ये वाला सवाल करके दिखाओ। अब मैंने दे दिया 189, 189 पे घात 189। अच्छा ये वाला सवाल करके दिखाओ।